गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका क्या होती है या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। ठीक है, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो रोल ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, ऐसा इंग्लिश में रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान महत्वपूर्ण है। भारत की लगभग 70% से अधिक जनसंख्या प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही आश्रित है। कृषि देश के 52% श्रमिकों को रोजगार की व्यवस्था करती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी 14% है। अर्थव्यवस्था में कृषि का एक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि देश की 1 अरब आबादी को जहां कृषि खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है, तो वहीं दूसरी ओर देश के कृषि आधारित उद्योगों को कच्चे माल की व्यवस्था भी करती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान या जो महत्व है वो निम्नलिखित है। ठीक है, तो भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है, मतलब कि यहाँ पे खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। भारत का लगभग 70% जितना जनसंख्या है वो सारा क्या है, कृषि पर ही आधारित है। सब कृषि कार्य में ही लगे हुए रहते हैं और कृषि जो है वो 52% पूरा जनसंख्या में सभी को रोज़गार प्रदान करती है। और जो देश की 1 अरब आबादी है, ठीक है, वो 1 अरब आबादी को क्या है कि खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है। कहने का मतलब कि खाद्य की आपूर्ति उतना करती है, उतने लोगों को ये खाना पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, और ये जो कृषि आधारित उद्योग है, ठीक है, उसको कच्चा माल भी देती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसका योगदान या महत्व क्या क्या है। पहला है बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्यान्नों की पुष्टि। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोग कृषि पर ही निर्भर है। भोजन की व्यवस्था के लिए कृषि ही एकमात्र विकल्प है। बढ़ती हुई देश की जनसंख्या की खाद्यान्न संबंधी समस्याओं की पूर्ति के लिए सघन कृषि पद्धतियों, जलवायु तथा मृदा के अनुकूल फसलों एवं उसकी प्रजातियों को उगाकर ही पूरी की जा सकती है। ठीक है, तो कृषि क्या है, सबसे पहले तो जनसंख्या को जितना भारत की जनसंख्या या फिर और भी जनसंख्या उन सबको क्या है कि खाद्यान्न प्रदान करती है, यानी कि खाना देती है। ठीक है, और जो मतलब यहाँ क्या है कि जलवायु के अनुसार तथा मृदा मतलब कि मिट्टी के अनुसार यहाँ पर खाद्यान्न को उगाया जाता है और लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। ठीक है, दूसरा है विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति। भारत के प्रमुख उद्योगों को कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है। सूती, पटसन, वस्त्र उद्योग, चीनी, वनस्पति तथा बागानों उद्योगों आदि प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही निर्भर है। हथकरघा, बुनाई, तेल निकालना, चावल कूटना आदि बहुत से लघु एवं कुटीर उद्योग भी कृषि से ही कच्चा माल प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो जो कृषि है वो क्या है कि उद्योगों को कच्चा माल की पूर्ति कराती है, जैसे कि सूती, पटसन, वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग और भी बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जिसको कृषि क्या है कच्चा माल उपलब्ध कराती है और लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है। ठीक है, तीसरा है मनुष्य के लिए वस्त्रों की आपूर्ति। मनुष्य की 3 आधारभूत आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा और मकान में वस्त्र का दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके बिना मनुष्य का जीवन असंभव सा है। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग ही है तथा देश की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इस उद्योग के लिए कच्चे माल की पूर्ति कृषि से ही संभव है, जिसके लिए विभिन्न प्रकार की फसलें जैसे जूट, कपास, सनई व अलसी आदि का उत्पादन करके इसकी पूर्ति की जाती है। ठीक है, तो मनुष्य के लिए वस्त्रों की आपूर्ति, वस्त्र बहुत ही मनुष्य के लिए आवश्यक वस्तुओं में से एक है। ठीक है, तो कृषि क्या है, कपास की खेती हुआ, पटसन, ये सब क्या है, ये सब की खेती करती है और कच्चा माल क्या है उद्योग तक पहुंचाती है, जिससे कि वो लोग उसे धागा बना करके फिर वस्त्र बना करके बाजार में बेचते हैं। ठीक है, तो कृषि क्या है इसके लिए कच्चा माल प्रदान करती है। चौथा है राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत। फसल उत्पादन द्वारा कृषकों की आय में वृद्धि होने के साथ कृषि उत्पादन से संबंधित विभिन्न कर जैसे मालगुजारी, सिंचाई कर, उत्पादन कर आदि से राज्य व केंद्र सरकार को आय प्राप्त होती है।
इसके अतिरिक्त कुछ फसलें जैसे तंबाकू, जूट, चाय, चीनी, कहवा आदि के विदेशों में निर्यात से राष्ट्र को काफ़ी अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। भारत की आय का सर्वाधिक अंश कृषि व उससे संबंधित व्यवसाय से ही प्राप्त होता है। भारत के कुल आय में कृषि का योगदान वर्तमान में लगभग 28% है, जबकि 1950 से 51 में यह योगदान लगभग 55.4% था। भारत में कृषि एक सहबंध क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद का 14.1% भाग प्रदान करती है, इससे देश की 58.2% कार्यकारी जनसंख्या एवं 15.3% उपक्रम में लगी है। इससे देश का 12.4% निर्यात होता है। ठीक है, तो कृषि क्या है, राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत भी माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे ये कच्चे माल जो है देश को तो प्रदान करती है, बल्कि यहाँ से कुछ कच्चे माल विदेशों को भी प्राप्त की जाती है, जिससे कि विदेशी मुद्रा अर्जित होती है और वो क्या है, राष्ट्रीय आय में योगदान देती है। तो इससे हम लोग को राष्ट्रीय आय में सहायता मिलती है। ठीक है, पांचवा है आजीविका का मुख्य साधन। हमारे देश का कुल जनसंख्या का लगभग 72.8% जनसंख्या आज भी गांव में ही निवास करती है तथा अपने भरण पोषण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि या उससे संबंधित कृषि उद्योगों से ही अपना आजीविका चलाती है। सन 1950 से 51 में भारत की कार्यशील जनसंख्या का लगभग 69.5% कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र में लगा हुआ था। ठीक है, तो आजीविका का मुख्य साधन भी कृषि को ही माना जाता है, क्योंकि आज भी मतलब जो भारत की जनसंख्या है वो काफ़ी पिछड़ी हुई है और गाँव में ही निवास करती है। ठीक है, तो इसका भरण पोषण के लिए जो जनसंख्या है वो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, कृषि पर ही डिपेंड करती है। ठीक है, सन 1950 से 51 में भारत का जो कार्यशील जनसंख्या था का लगभग 69.5% क्या था, कृषि से संबंधित क्षेत्रों में ही कार्यरत था। ठीक है, मतलब कि कृषि से ही रिलेटेड उन लोग कार्य करता था। छठा है देश का सर्वाधिक भूमि का उपयोग। देश की कुल भूमि क्षेत्रफल का सर्वाधिक भाग कृषि में प्रयुक्त किया जाता है। कुल भूमि क्षेत्रफल के लगभग 48.05% भाग में खेती की जाती है। ठीक है, तो देश का जो खेती के लिए यूज़ किया जाता है भूमि, वो क्या है, 48.05% है। ठीक है, सातवां है रोजगार में योगदान। कृषि द्वारा व्यक्तियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होता है, जो कृषि की विभिन्न क्रियाएं जैसे फसल उत्पादन, खेतिहर मजदूर आदि कार्य में लगे हुए हैं, तथा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे व्यक्ति को रोजगार प्राप्त होता है जो कृषि आधारित उद्योग धंधों से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार कृषि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से दोनों ही रूप से रोजगार प्रदान करती है। ठीक है, तो कृषि क्या है कि रोजगार भी बहुत बड़ी मात्रा में प्रदान करती है, क्योंकि 70% आबादी जो है क्या है, वो कृषि कार्य में ही लगी हुई है। तो क्या इससे क्या पता चलता है कि आधे से भी ज़्यादा लोग क्या है, कृषि कार्यों में ही लगे हुए हैं। ठीक है, और कृषि जो है वो कच्चा माल उद्योगों में देती है, तो उद्योग में भी क्या है, कृषि से रिलेटेड ही माल तैयार होता है, तो वहाँ भी अप्रत्यक्ष रूप से लोग क्या है, कृषि से रिलेटेड ही कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और प्रत्यक्ष रूप से क्या हो जाएगा, जो खेतों में काम करते हैं वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप से क्या है, रोजगार प्रदान कर रही है। आठवां है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कृषि की भूमिका। भारत में विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण भाग कृषि से जुड़ा हुआ है। भारत विश्व में कृषि उत्पाद के 10 अग्रणी निर्यातकों में है। विश्व में भारत का चाय, मूंगफली, केला आदि उत्पाद में प्रथम स्थान है, जबकि चावल, जूट, कपास व गन्ना आदि के उत्पादन में विश्व के दूसरे स्थान पर है। लाख के उत्पादन में भारत विश्व का एक अधिकार की स्थिति में। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कृषि का भूमिका क्या है, महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि भारत कृषि उत्पादन में जो 10 अग्रणी मतलब कि 10 निर्यातकों में मतलब जो टॉप 10 होता है ना कि निर्यात एक्सपोर्ट, ठीक है, उसमें से क्या है 10वां स्थान पर आता है, और वो भारत में चाय, मूंगफली, केला आदि के उत्पादन में पहला स्थान भारत को प्राप्त है, जबकि चावल, जूट, कपास व गन्ना आदि के उत्पादन में उसको विश्व भर में दूसरा स्थान प्राप्त है। और लाख के उत्पादन में भारत विश्व का एक अधिकार, यानी कि सिर्फ यहीं पर इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, लाख का चूड़ियाँ तो आप लोग देखे होंगे, तो वो यहीं पर भारत में ही सिर्फ उत्पादन किया जाता है।
9वां है कृषि का विदेशी व्यापार महत्व। निर्यातक और विदेशी मुद्रा अर्जन की दृष्टि से कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। देश के निर्यात व्यापार में चाय, पटसन, तंबाकू, मसाले, तिलहन आदि कृषि उपज का विशेष महत्व है। ठीक है, तो विदेशी निर्यात में भी व्यापार का बहुत ही मतलब कृषि का बहुत ही महत्व है। निर्यात और विदेशी मुद्रा, ठीक है, निर्यात यहाँ का जो कृषि आधारित जो कच्चा माल है वो बाहर निर्यात किया जाता है, जिससे कि क्या होता है, विदेशी मुद्रा हम लोग को प्राप्त होती है, जो कि भारत में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, 10वां है पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता। आधुनिक कृषि प्रणाली को अपनाने से कृषि पशु पर ही आश्रित है। मशीनीकरण होने के बावजूद हमारे देश में अभी भी इन यंत्रों का प्रचलन कई विशिष्ट कारणों से होना संभव नहीं हो पा रहा है। अतः इन पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था कृषि के द्वारा ही संभव है। ठीक है, तो धीरे धीरे हर एक चीज़ का मशीनीकरण होता जा रहा है, जिससे कि पशुओं के लिए चारे का उपलब्धता नहीं हो पा रहा है, लेकिन कृषि से क्या है, चारे की उपलब्धता संभव हो पाती है। जैसे कि जो धान हम लोग मिसाते हैं, ठीक है, धान को थ्रेसिंग के द्वारा जब अलग किया जाता है तो धान अलग हो जाता है, उसका जो पुआल होता है वो अलग हो जाता है। तो वो पुआल को क्या होता है कि चारे के रूप में गाय लोग खाते हैं, या फिर गेहूं के भी पुआल को उस तरीक़ा से चारे के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से कृषि क्या है, पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता करवाती है। तो ये था आज का हम लोग का टॉपिक कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या भूमिका है या फिर कितना महत्व है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जनरली पूछा ही जाता है और बहुत ही इजी है। तो इसके अंतर्गत मैंने 10 पॉइंट्स लिखे थे, आप लोग अपने से भी ऐड कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।